पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. मैंने सेंटेंस नंबर 1 दिया। अब इसके सिंबल्स had been, plus first form of the verb plus ing plus since or for। हिंदी में निशानी रहा था, रहे थे प्लस समय। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानी हिंदी में है रहा था, रहे थे प्लस समय, और इंग्लिश में निशानी है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। अब सेंटेंस नंबर 1 दे रहा हूं। मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो बताया था जिस वाक्य में रहा है रहे लिखा होता है और साथ में समय दिया वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें रहा था रहे थी और साथ में समय दिया। अब मैं कहता हूं भाई वह 2 घंटे से सो रहा है। वह 2 घंटे से सो रहा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर सोता वह सो रहा था तो हम क्या लिखते हैं? ही वॉज पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता। क्योंकि समय दिया हुआ 2 घंटे से तो ये क्या बन गया? ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अगर समय नहीं होता तो क्या कहलाता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस। समय दिया हो तो क्या बन गया? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? जिसमें समय दिया होगा उसमें हैड बीन लगेगा, ही हैड बीन प्लस, अब प्लस तो यहां नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? स्लीप, और साथ में क्या होगा? ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर he had been sleeping for 2 hours. Is it clear? Yes, sir. अब दूसरा दिया मैंने, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। अब इधर देखिए बोर्ड पर नॉट कहां लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये बताया था मैंने। Yes, sir. कि जब भी कभी आप वर्ब लगाएंगे, कई लोग क्या करते हैं? हैड बीन नॉट स्लीपिंग, हैड बीन के बाद नॉट लगाते हैं, वो गलत है। नॉट कहां लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। He had not been sleeping for 2 hours. Is it clear? Yes, sir. नंबर 3। अब देखिए यही ग्रामर है, इससे आगे चल के एडवांस कोर्स तो आप पढ़ेंगे जब। इसी ग्रामर के लिए भास्कर स्कूल बड़ा फेमस है, और मैंने आपको बताया भी था यहाँ इंग्लिश के लैंग्वेज के टीचर्स जो स्कूलों में, जो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स पढ़ने आते हैं। स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और यहाँ मुझसे पढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स आते हैं, सर्जन आते हैं। तो आपको मैंने बात बताई थी एक बात, आज अभी बता रहा था ना सुबह, क्या कि आप में से बहुत लोगों के अंदर ये हीन भावना है। हीन भावना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब ये किसमें लिखोगे? आपका लेसन 215 चल रहा है तो 215 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है हीन भावना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
सुपीरियर माने तुच्छ, अपने को तुच्छ समझने की भावना, हीन भावना। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स हीन भावना, इनफ्eriority कॉम्प्लेक्स हीन भावना। समझ आ रहा है? उतार दीजिए। उतार लिया? तो बहुत लोग इस हीन भावना की शिकार है और सारे देश में ये फैला हुआ। अब कई लोग क्या करते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं लड़के भी और लड़कियां भी, और छुप छुप के आएंगे, कहेंगे सर मेरी सगाई हो गई है, बस मेरी जो मंगेतर है ना बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, साहब सर जल्दी सिखा दीजिए। सर एक बात है जरा ध्यान करना। मैंने क्या? पूरे वो भी मॉर्निंग क्लास में पढ़ने आती है, बताना बस मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। राइट हो रहा हूँ? अभी हंसने की बात है ना, हंसी नहीं आती आपको? सोमवार को आप हंसते नहीं, व्रत होता है तो व्रत की अंग्रेजी क्या होती है? फास्ट। और व्रत क्यों कैसे लिखेंगे? अगर हमने अंग्रेजी में बोलना हो कि वो फास्ट पर है, ही इज ऑन फास्ट, क्या लिखेंगे? ही इज ऑन फास्ट। आई एम ऑन फास्ट टुडे, आज मेरा व्रत है, आज उसका व्रत है, ही इज ऑन फास्ट टुडे। इज इट क्लियर? तो आप में से कई लोग इस हीन भावना का शिकार है। मैंने वर्ड यूज किया मंगेतर। बड़े लोग क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। चंद्रजीत, चंद्रजीत नाम है ना आपका? नाम क्या है? हरप्रीत सिंह। बोलिए। फैंसी। देखा आपने, ये हरप्रीत ही मुझे कह रहा था कि सर मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए। नहीं आती, आपके लिए भी नहीं गई। यहाँ डेमोक्रेसी है और भास्कर स्कूल एक अनूठा इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का। भारत देश का ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ सारा काम किया जाता है। अगर आप लोगों में से मुझे कोई स्टूडेंट ये कहता है सर मैं हफ्ते में 2 दिन आऊंगा, या मेरे साथ कोई इंडिसेंट बिहेवियर करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ, तो मैं उस स्टूडेंट को दोष नहीं देता। दोष किसका है? दोष मेरा है, दोष मेरे व्यक्तित्व का है, मेरी पर्सनैलिटी का है। कि स्टूडेंट की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करे तो आप उससे झगड़ा करने लगते हैं। मैं किसी से ना झगड़ा करता हूँ ना किसी को डांटता हूँ, मैं अपने अंदर कमी देखता हूँ कि कौन माई का लाल पैदा हो गया जो मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। इज इट क्लियर? तो अगर कोई आपसे बदतमीजी करे या आपको गाली दे तो कमी आप में भी तो हो सकती है भाई। आई एम राइट और रॉन्ग? तो अपनी उस कमी को दूर करो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? आपकी शादी हो गई, आप देख लिया, किस लड़की की शादी होती है ना, बहुत कम लड़कियां मिलेंगी आपको जो सास ससुर की तारीफ करेंगी, नंदों की तारीफ करेंगी, पति की तारीफ करने वाली बहुत मिलेंगी। आई एम राइट और रॉन्ग? तो कमी तो आप में क्यों नहीं आप प्यार पा सकती ससुराल में? वो किसी की बहन, आपकी बहन हो, हमारी बहन हो, अगर ससुराल में आपको इज्जत नहीं मिली तो उसका कारण ढूंढिए, क्यों इज्जत नहीं मिली। समझ आ रही है बात? तो हरप्रीत सिंह मुझसे बात कर रहा था। हरप्रीत कहाँ रहते हैं आप? बताइए, झूठ मत बोलिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? आपका चेहरा बता रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो रही, बताइए आप। अब देखिए ये भी हीन भावना का शिकार है। हम नहीं तो झूठ बोला था बजाई बात, और मैंने इसका चेहरा पढ़ के बताया कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोला अब नाम भी अपना सच बताया नहीं, बताया इसका नेम टैग पढ़ो, क्या नाम है? तो देखिए अब इसने गलत वर्ड यूज किया। इसने वर्ड यूज किया फैंसी, और कल मुझसे कहा सर वो अंग्रेजी पढ़ाइए जो साउथ एक्स में पढ़ाई जाती है। तो साउथ एक्सटेंशन के लोग आपसे अलग जोड़ेंगे। हम राइट और रॉन्ग? साउथ एक्सटेंशन से लास्ट 15 दिन से बहुत लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। अब ये भी कॉम्प्लेक्स है, आपकी हीन भावना है। मेरा क्लास फेलो था, मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ रहता है?
कहने का यू नो आई लिव इन साउथ दिल्ली, या कंधे मटका, मैं यू लिव इन साउथ दिल्ली, मैं कहा वेरी गुड, वेयर डू यू लिव, मैं कहा आई लिव इन वेस्ट दिल्ली। अब मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ तो भाई वेस्ट दिल्ली है, और मैंने भी अकड़ के बोला। अब उसकी आदत थी जो भी वो बात करनी, कंधे मटकाने और बात करनी। तो मैंने कहा अनिल वेयर आर यू गोइंग टुडे आफ्टर 11 o'clock? कहना आई एम गोइंग टू स्लीप। कहना चलेगा मेरे साथ? मैं कहा नो आई एम बिजी। बोले क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? मैं कहा यस मुझे कहीं जाना है। बोले कहाँ जाना है? मैं कहा आई एम टू गो टू पीवी। बोले व्हाट इज पीवी? मैं व्हाट इज पीवी? कहते कर्नाटक। ठीक है पीवी जा, पीवी जा। कॉम्प्लेक्स हीन भावना का शिकार भारत देश के अंदर बहुत लोग। इज इट क्लियर? यस। मंगेतर की अंग्रेजी नहीं आती और हीन भावना किसी को बताना मत, मैं इंग्लिश लर्न करने जाता हूँ। तो फैंसी कहते हैं सर? गलत नहीं, पहले बताओ मुझे। जस्ट FIANCY FIANCY, आपने स्पेलिंग गलत बोली। FIANCY यही बोला आपने, ये बोला है ना? बोले यस और नो? हाँ गलत बोला है। अब मैं आपको सही बताऊंगा। FIANCE होता है फियांस। कई लोग फाइनेंस बोल देते हैं, पति फाइनेंस करता है। मंगेतर और मंगेतरी को क्या आप कहते हैं? यस मंगेतर। ये तो कौन है मंगेतर? लड़का। लिख लो, ये कौन है? लड़का। आप लड़के हो ना? क्यों भाई लड़के हो ना? चलिए तो आप क्या बनोगे? फियांस बनोगे। यस। और जो मंगेतरी होती है वो क्या बनती है? मंगेतरी होता है जो लड़कियां मंगेतर बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? फियांसी। ये लो ज्ञान भास्कर स्कूल से आए। मंगेतर लड़की। इज इट क्लियर? फियांस फियांसी। तो मन से हीन भावना को निकाल दीजिए। तो 6 दिन के बाद निकालेंगे। नहीं निकल जाएगी। आप भास्कर स्कूल में जब लगातार पढ़ने आते रहेंगे, मैंने आपको वादा किया था कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को बदल के रखूंगा। ये है भास्कर स्कूल। बहुत स्टूडेंट आते हैं, जब वो कोर्स पूरा करते हैं, जहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो अपनी जिंदगी की सच्चाई तब बताते हैं कि सर यहाँ आने से पहले मैं क्या था। कभी तो बताया जीवन में। अगर यहाँ की शिक्षा ने आपके चरित्र को नहीं बदला, ये भी चरित्र का हिस्सा है। कॉम्प्लेक्स आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर वो बदला ही नहीं मेरी शिक्षा ने, तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और अगर नहीं बदले तो मैं चौक उठाना बंद कर दूंगा, भास्कर स्कूल में पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। इस पर आपको क्लैप करूंगा। मैं कोई भी काम करता हूं चैलेंज के साथ करता हूं। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, मैंने पुलिस के अंदर भी बोला था पुलिस वालों को, मैंने बोला था अगर आपके थाने में कोई ऐसा बदतमीज पुलिस वाला हो जो आपसे ठीक ना होता हो, कंट्रोल में ना आता हो, बहुत बड़ा, जिसे जो हर एक को डंडा मार के बात करता है, आप उसे भास्कर स्कूल में भेजिए, हम उसे बदल के रख देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए उतारिए, उतारिए। ये तो रॉन्ग है, राइट? आपने अगला शब्द फियांस और फियांसी समझ आ गया? स्पेलिंग याद रखते हैं। अब अगला शब्द आपने पूछा नंबर 7, इसको मैं वाइप आउट कर दूं? इन माय हबी। इज इट क्लियर? अब एक जो मंगेतर है, वो तो मंगेतर है। मंगेतर कब बनती है? जब बाकायदा सगाई हो जाए। अगर सगाई ना हो तो आप उसे क्या बोलेंगे? वुड बी। वुड बी माने होने वाला। अब ये दोनों के लिए आता है। ही इज माई वुड बी, शी इज माई वुड बी। इज इट क्लियर?
ठीक है, ही इज माई वुड बी और शी इज माई वुड बी। अब होने वाला क्या होता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के लिए ही आता है, होने वाला पति, होने वाली पत्नी। मे वाइफ इट ऑफ, एक आवाज चाहिए, मे वाइफ इट ऑफ। और बड़े गर्व से बोलेंगे कि हम इंग्लिश लर्न करने के लिए बाहर को स्कूल जाते हैं। राइट, हमारे इंस्टीट्यूट की एक रेपुटेशन है, यहाँ पढ़ाने वाले लोग खुद बड़े क्वालिफाइड हैं। इज इट क्लियर? अब मैंने सेंटेंस दिया, क्या है, 2 घंटे से नहीं सो रहा था, अब प्रश्न किससे बन रहा है? अब बोर्ड पर देखिए, आवाज दीजिए, किससे बन रहा है? क्या से? जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दिया, क्या बचा? आवाज ही नहीं, क्या बचा? ये और ये कैसा हो गया? He had not been sleeping for 2 hours। मैं एक बार बीच में बता दूं, जो लोग आज एडमिशन लिए हैं, जो लोग लेट एडमिशन लेते जा रहे हैं, कई लोग हफ्ते के बाद भी आएंगे, 6 स्टूडेंट्स एक हफ्ते के बाद आएंगे, तो उन स्टूडेंट्स को हम ये सारा का सारा लेसन रिवाइज करेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि जब तक पिछला कवर नहीं होगा आप अगले लेसन कवर नहीं कर पाएंगे। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि पिछला कवर नहीं हुआ, तो सारा शुरू से पढ़ा। इट्स ओके? इज इट ओके? अब क्या नाम है आपका? जितेंद्र। मैं पढ़ा रहा था और जितेंद्र जो है सामने घूर रहा था किसी घूर रहे थे ना, तक की बात कर देते। इसके लिए अब वर्ड नंबर 9, अब नंबर 9 आएगा, तो घूरने की प्लीज बातचीत है, डिसिप्लिन को खराब मत कीजिए। तो स्टेयर के साथ प्रपोजिशन क्या लगती है? एट। मैंने बताया था, जो कुछ भी क्लास में होगा, जो एक्शन होगा, हम उस पर आपको शब्द देंगे, उसके पीछे हमारी भावना एक ही है, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड देना और मैक्सिमम पढ़ा। इज इट ओके? आप किसी भी बात का गलत अर्थ नहीं लेना। यस। स्टेयर और गेज में कितना फर्क होता है? मैं बता रहा हूं। स्टेयर माने तख्ते की बात कर देखना, तख्ते की बांधकर देखना, स्टेयर, स्टेयर्ड और स्टेयर। नंबर 10, टू ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब है, इसके साथ भी प्रपोजिशन आएगी, एट, घूमना, तख्ते की बांध कर देखना, लेकिन गुस्से से। इज इट क्लियर? ग्लेयर, ग्लेयर्ड, ग्लेयर। इज इट क्लियर? एक और वर्ड होता है गेज। आई एम जस्ट गिविंग। ब्रैकेट में क्या लिखा है? एट, ATH। इसका मतलब क्या? बताऊंगा आगे चलते। ये पहले से बोलते हैं प्रपोजिशन, एक होती है प्रपोजिशनल इंग्लिश, ये भी आपको पढ़ाई जाएगी, पहले उतार लीजिए। सबने लिख लिया? आगे बढ़ो। मे प्रोसीड। अब एक होती प्रपोजिशनल इंग्लिश, जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ लो आप, ट्रांसलेशन कर लो, पैसिवाइज कर लो, एक्टिवाइज कर लो, नरेशन कर लो, लैंग्वेज कर लो, वोकैबुलरी खूब स्ट्रांग कर लो, प्रपोजिशनल इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो आप इंग्लिश के अच्छे वक्ता नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कप चाय का दिया गया, मैंने कभी चाय तो मजा नहीं आया, मेरे टेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जहाँ बैठे इंग्लिश के, बताइए ये चाय मेरे टेस्ट की नहीं है, और मैं हर एक के घर में चाय नहीं पीता। आपने देखा, दूध वही है, चाय की पत्ती वही है, पानी वही है, चीनी वही है सब जगह,
लेकिन हर एक का बनाने का ढंग ऐसा होता है कि किसी के घर में तो चाय बड़ी अच्छी लगती है, पीने का मन करता है, किसी की चाय अच्छी नहीं लगती। हम राइट और रॉन्ग? तो बताइए, ये चाय मेरी टेस्ट की नहीं। नो, ये सेंटेंस ही गलत बताया आपने। अब जैसे क्लियर वर्ड है या गो वर्ड है, गो एंड गॉन, हम ये बोल सकते हैं ही इज नॉट गो, ही इज नॉट गो आएगा, तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इज का उपयोग किया, गलत किया। It is not according to my taste. गलत। Not of my taste. अब हम क्या बोलेंगे? द टी इज नॉट, नंबर क्या आएगा? नंबर 11। द टी इज, अब ये प्रपोजिशन इंग्लिश जो है ये सारी आपको पढ़ी जाएगी, ये मजाक नहीं है भारतीय स्कूल में एडमिशन लेना, इसीलिए मैं बड़े नखरे करके एडमिशन देता हूं यहाँ पर। अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जीवन बन गया। आपको जो लोग और जगह जाते हैं, कई जगह पढ़ के आए, धक्के खाकर आए, उसके बाद भारतीय स्कूल में एडमिशन लिया, बहुत से स्टूडेंट्स में, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है भारतीय स्कूल का दूसरी जगह का? यस और नो में जवाब दीजिए। एक बुलंद आवाज के अंदर जोर की बोलिए यस सर। शर्मा के में बोलते हैं, अलग तो बता ही चुके हो सारे। चलिए, द टी इज नॉट, द टी इज नॉट टू माई टेस्ट, द टी इज नॉट टू माई टेस्ट। फिलहाल आप रट्टा मार दो, डिटेल में आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। राइट, एक बात की याद कर ही सकते हैं आप, तो जो भी लेसन पढ़ाओ उसका आप रट्टा नहीं मारेंगे। मैंने क्या बोला, फिलहाल आप रट्टा मारो, मीन फिलहाल आप इसे ध्यान से पढ़ो, ये ऐसे कैसे बोलते हैं, इसकी ग्रामर सारी आगे चल के पढ़ा। द टी इज नॉट टू माई टेस्ट। नहीं भाई बेटाओ, तो मैं वापिस अपने लेसन पे आता हूं। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था? इसे मिटा दो। राइट, अब प्रश्न किससे बना? छुपा दिया, क्या बचा? एक आवाज, इसके अंदर बन गई। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? एक आवाज किससे बन रहा है? तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा, हम अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, अब पास्ट परफेक्ट करने की निशानी क्या है? हैड बीन, दो मिला के एक बन रहा है ना, तो हमने पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर लिया है। हमारा आंसर क्या हुआ? हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर। इज इट क्लियर? अब एक छोटा आ जाए, चौथा वाक्य दिया मैंने, वह 2 घंटे से क्यों नहीं सो रहा था? मैं 2 घंटे से क्यों से? अब देखिए, दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से जो मैंने आपको दिए थे, मुझे बोल के दिखाइए। स्टार्ट। Why, when, where, what, who, whose, which, whom, how. Why, when, where, what, who, whose, which, whom, how. Why, when, where, what, who, whose, which, whom, how. Thank you. Very good. पूरी क्लास को याद हो गई? Yes, sir. अब प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से? छुपा दीजिए। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दीजिए। अब क्या बचा? He had not been sleeping for 2 hours. अब मैंने हाथ हटाया, देखा, हाथ हटा के देखा, क्या देखा कि प्रश्न क्यों से बन रहा है? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्यों के अंदर क्या होती है? वाई, उससे भी कहने आएगा। हमारा आंसर हो गया, वाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. अब आप देखिए, इसमें एक नियम बना। क्या नियम बना? वेरी गुड, कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों ये जुदा होंगे। एडवांस पूछते हैं, जब आपको एडवांस ग्रामर पढ़ाइए। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट सवाल करो किसी से, प्रश्न वाले वाक्य में अगर डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ नहीं आते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर कोई गलती।
Is it clear? Yes, sir. बता दीजिए। कुछ में से नहीं लिखा, बता दीजिए। चलिए अब आप देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंस ऑफ फॉर्म कहाँ पढ़ाते हैं, तो सॉरी कहाँ लगाते हैं, बताया ना? Yes, sir. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, बड़ा डिटेल में पढ़ाया था। अब दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको कब पढ़ाएंगे? फ्राइडे के बाद। इज इट क्लियर? Yes, sir. जैसे आपका चौथा हफ्ता पूरा होता है, हम आपको सारा डिवाइड करेंगे। इट्स ओके? Yes, sir. Excuse me, sir. The first helping verb के साथ तो नॉट नहीं लगा हुआ है। कहाँ पर ये why- मैंने ऐसा बोला क्या? इसके पहले फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर आएगा, राइट? चलिए, थैंक यू बेटा। सेंटेंस नंबर 5। धोबी सुबह के कपड़े धो रहा था। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। देखिए सबने। Yes, sir. नंबर 6। अब मैं आपको उल्टे से दूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी 6 टेंसेस कर चुके हैं सिस्टम वाइज। अब देखना है कि मिस्टेक इस वाक्य में आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 7, नंबर 6। तुम पिछले 2 दिन से क्या कर रहे थे? तुम पिछले 2 दिन से क्या कर रहे थे? तुम पिछले 2 दिन से क्या कर रहे थे? नंबर 7। नंबर 6 है तुम पिछले 2 दिन से क्या कर रहे थे? नंबर 7। वह कब से भास्कर स्कूल जा रहा था? वह कब से भास्कर स्कूल जा रहा था? वह कब से भास्कर स्कूल जा रहा था? नंबर 7, वह कब से भास्कर स्कूल जा रहा है। नंबर 8, करो लिख लिया आपने? नंबर 8 सब लोग लिखा है कब से भास्कर स्कूल जा रहा था? Yes, sir. नंबर 8, यह फेरी वाला पिछले 2 दिन से फल बेच रहा था। यह फेरी वाला पिछले 2 दिन से फल बेच रहा था। What is the meaning of area? Hawker, H-A-W-K-E-R, H-A-W-A-K-E-R, Hawker। ये फेरी वाला पिछले 2 दिन से फल बेच रहा था। नंबर 9, क्या ग्वाला कल शाम से गाय का दूध निकाल रहा है? क्या ग्वाला कल शाम से गाय का दूध निकाल रहा था? क्या ग्वाला कल शाम से गाय का दूध निकाल रहा है?
नंबर 10। नंबर 9 लिखिए, क्या ग्वाला कल शाम से गाय का दूध निकाल रहा था? तुम कब से, नंबर 10 लास्ट सेंटेंस, तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे? तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे? तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे? Is it clear? बस बाकी पूरे हो गए। अब देखिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम आपको नया लेसन ना पढ़ा। जब आप 60 मिनट क्लास के अंदर बिताते हैं और घर जाके देखें, अपनी कॉपी खोलें, तो आपको लगेगा कि वाकई में सर ने रोज कोई ना कोई नई चीज पढ़ाई है। आई एम राइट और रॉन्ग? एक आवाज चाहिए, आई एम राइट और रॉन्ग? दोबारा से, आई एम राइट और रॉन्ग? आपको डिसएग्री होने का पूरा अधिकार है। तो 60 मिनट को हमने इस्तेमाल करना है, मजाक भी उड़ाना एक दूसरे का। इज इट क्लियर? क्योंकि हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हैं लर्न करने के लिए। इट्स ओके? चलिए। सर आपने गेस का मीनिंग नहीं बताया। या ये जो गेस शब्द है ये अगले लेसन में आएगा, उसमें आपको दूंगा। गेस माने भी होता है पैसे की बात करेगा, राइट? तो ये एक्सप्लेन में करूंगा, उसके साथ कुछ और शब्द देना चाहता हूँ, समय कम है, दे नहीं पाऊंगा, राइट? हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहले मैं एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, बारी बारी आप सब लोग इस चेयर पे आके बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर चेयर, राइट? एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा होगा, एक कमेंटेटर बनेगा, अनाउंसर बनेगा और डिबेट्स होंगी। लेकिन हम अंग्रेजी में रटा नहीं बनाएंगे, इंग्लिश बना के बोलनी सिखाएंगे आप लोग। तो आई एम इनवाइटिंग नम्रता बग्गा। नम्रता बग्गा है? बैठिए। अब देखिए, ये वेलकम हुआ नहीं, मजा नहीं आया। इज इट ए वार्म वेलकम? अब आप जो है इनको बोलेंगे थैंक यू, राइट? तो ध्यान लगा के बैठिए। इसको बोलते हैं स्पीकर। सब लोग बारी बारी चेयर पर आकर क्या बनेंगे? स्पीकर बनेंगे। इसे बोलते हैं टीचर्स चेयर। सब लोग बारी बारी यहाँ पर आके क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग जगह की है, क्या वो खड़ी हुई है? खड़ी जगह नहीं, ना बैठी हुई है ना खड़ी हुई है। अब आपने यहाँ पर खड़े होकर अपना लेक्चर देना। हम उस मंजिल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, उसका पहला स्टेप यही है, यहाँ से शुरू होता है। ये भास्कर स्कूल की क्लासरूम जो है ये निर्माण कर रहा है भारत के अंदर ऐसे विद्यार्थियों का जो आगे चलकर न केवल अंग्रेजी के अच्छे वक्ता बनते हैं बल्कि भारत के अच्छे नागरिक भी बनते हैं। तो पहला स्पीकर, हम ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम ऐसा करेंगे। तो नम्रता जब आज स्पीकर बनी, आप सब बारी बारी जब आप यहाँ पर आकर स्पीकर बनेंगे तो आप क्या बोलेंगे? पहला वाक्य लिखिए, आप भी लिखिए, कॉपी लिखिए, फटाफट जल्दी लिखिए। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, अब मेरा नाम क्या है? लिखिए रिस्पेक्टेड सर, क्या नाम है मेरा? एक आवाज बोली, नहीं आता नाम? लिखिए रिस्पेक्टेड सर मिस्टर विजय भास्कर एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर मिस्टर विजय भास्कर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अभी सुबह है या शाम है? मॉर्निंग है। क्या बोलेंगे? कॉमा इनवर्टेड कॉमास लगाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Master and my dear friends, good morning to all of you. अब आपने देखा इसके अंदर एक प्रपोजिशन है ऑफ। देखो ध्यान से जरा, इस ऑफ के ऊपर एक अलग से लेसन बनाया गया प्रपोजिशन का। मैंने बताया ना प्रपोजिशन इंग्लिश पढ़ाएंगे। एक आपको मदर लेसन पढ़ाऊंगा। मदर लेसन क्या होता है? माता कौन होती है? माता के गर्भ से ही सारे पैदा होते हैं। माता जो है जननी है।
आपको मदर लेसन पढ़ाऊंगा कि इस एक शब्द को पढ़ने के बाद एक अगली प्रपोजिशन है आओ, ढूंढ के आइए इस शब्द को, ढूंढ के आइए किताबों को। ये शब्द आपको भारतीय स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कहीं और नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? तो ये जो है, कई बार आप बोलते हैं यार जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो यार जो कुछ आप बोल रहे हो सब ऊपर से ही जा रहा है, इन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। जो मैं आपको अपने तरीके से, जो मैंने अपनी ग्रामर बनाई है, उस ढंग से आपको पढ़ा। तो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी तो जो बोलना है खाली वही बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी नॉट क्लोज कर दीजिए। तो आप सारे के सारे क्या जवाब देंगे एक ही आवाज में? गुड मॉर्निंग नम्रता। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग नम्रता। आवाज रोज गुड मॉर्निंग। अभी ये बोलेगी, बोलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नम्रता। राइट, नाम लेके बुलाना है व्यक्ति को, उसकी रिस्पेक्ट करनी। तो क्या लिखा आपने? रिस्पेक्टेड सर मिस्टर विजय भास्कर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फुल स्टॉप। टुडे I am going to speak before you. Today, I am going to speak before you on the topic, अब सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूं आज 215 में पढ़ाया मैंने, पास्ट में कंटिन्यूअस यही पढ़ाया। जो शब्द लिखे आपने 215 ए में लिखे। अब 216 लेसन नंबर क्या पढ़ा रहा हूं? लेसन नंबर 216, नेक्स्ट लेसन। वो स्पीच है आपकी। क्या है वो आपकी? स्पीच। स्पीच का टाइटल है माय डेली रूटीन। माय डेली रूटीन। आपने क्या करना है? इस सब्जेक्ट पर यहां पर आकर भाषण देना। हम क्या करेंगे? देखिए, हमने टॉपिक क्या चुना? पहले टेंस के ऊपर टॉपिक चुना। पहला टेंस क्या पढ़ाया था मैंने? प्रेजेंट टेंस है। तो हमें टॉपिक ऐसा चुनना है कि जिसमें एक ही टेंस आए बार बार। सवाल तो हम अलग अलग टेंसेस में करेंगे, और टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट किसी की नकल ना मार सके। आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं? हर एक का अलग ही रूटीन है, कोई किसी की नकल नहीं मार सकता। अब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आप बोलेंगे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ, ब्रश करती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ, तैयार होती हूँ भारतीय स्कूल के लिए, फिर मैं नाश्ता तैयार करती हूँ अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए। राइट। अब ये प्रेम सागर मान लो बोलता है, अभी तो नहीं बोलेगा अब आपकी नकल मारता ही, दीदी दिखा दो जब नकल मार लो फटा हो। अभी नकल मारेगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, पति के लिए। अब ये पति के लिए थोड़ी बोलेगा, हम राइट हो ना, जो खुद ही पति बनने वाला क्या बोला? तो जब भी हम कन्वर्सेशन करेंगे, आपने देखा जब हम नाउ स्टॉप राजेश, जब हम आधा घंटा पढ़ेंगे तो बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे, और जब हम आधा घंटा कन्वर्सेशन करेंगे तो खूब मजाक करेंगे। लेकिन मजाक करते हुए हमारा लक्ष्य क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, वर्ड्स लर्न करें और नई नई चीजें लर्न करें। इज इट क्लियर? तो हमें मजाक करते हुए सेंस ऑफ ह्यूमर तो पैदा करना अपने अंदर, ह्यूमरस पर्सनैलिटी बनना चाहिए, लेकिन अपने अंदर वल्गैरिटी को नहीं आने देना। वल्गैरिटी माने भद्दा, वल्गैरिटी माने भद्दा। और वल्गर वर्ड नंबर क्या करना था आपका? और वल्गर माने भद्दा। तो आपने भद्दा नहीं बनना, वल्गैरिटी को आने नहीं देना अपने अंदर। सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना, खूब हंसी, जोर की हंसी है, खुल के हंसी है। हंसना भी जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो हंसता नहीं वो मानव ही नहीं। इज इट क्लियर? तो क्या बता रहा था मैं? आपने स्पीच लिखी, स्पीच ऐसी नहीं चाहिए। अब मैं स्पीच शुरू करता हूं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, क्या हुआ? तौर है। उसके बाद मैं नहाता हूं, तौर है। भारतीय स्कूल आता हूँ, तौर है। नाश्ता करता हूँ, तौर है। आने के बाद स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तौर है। सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी करते हैं, हर वाक्य में क्या आएगा? त ह त ह त ह। और ऐसे वाक्य में क्या लगता है? वर्ब की तो आपने अपना दिनचर्या लिखनी है कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं। मैं घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर
दोबारा से पढ़ाने आता हूँ, फिर रात को 8 बजे घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी सीरियल देखता हूँ, मेरा फेवरेट सीरीज ये वाला है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और फिर रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे जो भी आपका टाइम है सो जाता हूँ या सो जाता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये टॉपिक ऐसे देंगे जो लेसन्स पर बेस्ड हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक जो कोई किसी की नकल ना मार सके। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये स्टूडेंट स्पीच बोलेगी, चारों तरफ बैठे हुए स्टूडेंट क्या करेंगे? सवाल करेंगे, इनको हम स्पीच देना सिखाएंगे और आपको प्रश्न उत्तर करना सिखाएंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. 100 सवाल मैं लिखवाऊंगा आपको। कितने सवाल? 100 क्वेश्चन। और जब 100 क्वेश्चन करने आपको आ जाएंगे तो बाकी के अपने आप बनते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो लिखिए क्या बोलना है आपने। रिस्पेक्टिव सर मिस्टर विजय भास्कर, तो आप बोले आगे क्या आगे बोलेंगे? सभी ने बोलना है, सभी को बारी बारी यहाँ पर आके स्पीकर बनना पड़ेगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक बिफोर यू ऑन द टॉपिक माई डेली रूटीन। माई डेली रूटीन में लिखा में लिखिए। तो आप सब बोलेंगे वी वेलकम। क्या बोलेंगे? पहला जवाब आपने क्या देना है? गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से। इज इट क्लियर? और अगर आप शाम को पढ़ने आएंगे तो ये बोलेंगे गुड इवनिंग, क्योंकि ये मॉर्निंग का ग्रुप है तो सब लोगों ने मॉर्निंग में आना है। तो इवनिंग वाले को हम क्या सिखाते हैं कि बोलिए गुड इवनिंग, और सब लोग जवाब क्या देंगे? गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट बोलता है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वही का वही जवाब आपको। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. और आप लोग जवाब में क्या बोलेंगे अंत में? वी वेलकम। और ये कहकर या वी कौन बोल रहा है क्लास के अंदर? आप दोनों मुझसे क्लास के बाद नीचे जाइए। तो क्या बोलेंगे सब लोग? वी वेलकम। और वी वेलकम कैसे करना आपने? क्लैपिंग से। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप बोल के दिखाइए। मतलब प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन तो हम 1 हफ्ते बाद करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ कि बिगनिंग हम कैसे करते हैं। उसके बाद तो आगे आपकी कंपटीशन होंगी। ये चारों तरफ आपकी चार्ट लगाई जाएंगी क्लासेस के अंदर। बेस्ट स्पीच अवार्ड होगा, एक बेस्ट इंप्रूवमेंट अवार्ड होगा। एक चार्ट लगेगा पॉजिटिव मार्क्स का, एक चार्ट लगेगा नेगेटिव मार्क्स का। जो पढ़ा लिया उसको आपने गलत नहीं बोलना। अगर आपने गलत बोला उस पढ़ाए हुए वाक्य को तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये हम 3 महीने के बाद शुरू करेंगे, राइट? और क्रैश कोर्स में हम 1 महीने के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में 2 घंटे कोर्स पढ़ाते हैं, 3 महीने में कोर्स ही खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और आपका कोर्स 6 महीने का है। तो चलिए लेकिन बोलिए। हाँ 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 हाँ, जोर की आवाज जो वहां पर आनी चाहिए, बोलिए। हाँ हाँ। Respected sir, Mr. Vijay Bhaskar and my dear friends, good morning to all of you. Good morning. अब मजा ही नहीं आया। एक तो आवाज देखनी है, कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा था। एक बुलंद आवाज चाहिए, और आपकी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मजा आ रहा है? सच बोलो, बोलिए जोर की। तो आप क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? तरुण। तरुण मेहंदी रखा? यस राइट। तो तरुण क्या बोलेंगे? नम्रता, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी, राइट? योर वॉइस is not audible. Your voice is not audible to me. ये कौन सा नंबर आएगा? 13। और ये कौन सा लेसन आएगा? 215A। जो भी लेसन चल रहा है उसके A वाले में लिख दीजिए अगले पेज पर। Your voice is not audible to me. कन्वर्सेशन करते हुए पता नहीं कितने ही शब्द हम लर्न करेंगे, कितने वाक्य लर्न करेंगे, क्योंकि जो क्लास में होगा उस पर हम शब्द देंगे। बोलिए मत बिल्कुल आया, कंसंट्रेशन से पढ़िए आप। तो बोलिए, बोलो राजीव। नम्रता, ओ सॉरी तारुण, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। मिस नम्रता, योर वॉइस इज नॉट। मिस नम्रता नहीं, हमारे यहाँ जो संबंध है क्लास फेलो का, क्लास फेलो को नाम लेके बुलाता है, चाहे उसकी आयु 5 वर्ष की हो, चाहे उसकी आयु 50 वर्ष की हो, चाहे वो 70 वर्ष की, क्योंकि हमारे यहाँ एक 72 वर्ष के व्यक्ति भी पढ़ने आते हैं। Is it clear? But Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. मजा आना चाहिए ना। बोलो, बैठ के बोलिए। बोलो नम्रता।
Namrata, your voice is not audible to me. Namrata, your voice is not Audible to me. Audible to me. To me. अच्छा अब आप बोलो, क्या नाम है आपका? सरिता, खड़े होके बोलो. Namrata, your voice is not audible to me. वेरी गुड. अब आपने देखा ऑडिबल के साथ प्रपोजिशन क्या लगी है? टू. यहीं आगे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है स्टूडेंट को. प्रपोजिशनल इंग्लिश नहीं आती और कोई पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं मिलता. कोई ईमानदार टीचर नहीं मिलता जो स्टूडेंट को प्रपोजिशनल इंग्लिश पढ़ाए और भास्कर स्कूल में आपको प्रपोजिशनल इंग्लिश भी पढ़ाई जाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए बोलिए, दोबारा से बोलिए. जब वो कह रहे हैं हमें आपकी हिंदी क्या है, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, तो बोलो. Respected sir, Mr. Vijay Bhaskar and my dear friends, good morning to all of you. Good morning, Namrata. एक आवाज दोबारा से. गुड मॉर्निंग नम्रता. Good morning, Namrata. ये आवाज चाहिए मुझे. टुडे Today I am going to speak before you on the topic my daily routine. वी वेल, इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे. दोबारा से आवाज आनी चाहिए. वी वेलकम. दोबारा से बोलो. टुडे Today I am going to speak before you on the topic my daily routine. अभी भी आवाज नहीं आई. अब दोबारा से प्रैक्टिस है. वी वेलकम. आपने दो ही तो वर्ड बोलने हैं, ये गुड मॉर्निंग और एक वी वेलकम, राइट. और सभी को आगे यहाँ पर आना पड़ेगा, कोई बच के नहीं जा सकता. और जिसको नहीं आएगा हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे. यही वास्तविक शिक्षा है. क्लियर? Yes, sir. असली शिक्षा क्या है कि हम किसी का मजाक न उड़ाएं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़े. पढ़ाया था मैंने टू मॉक है, पढ़ाया था टू मेक मॉकरी ऑफ, टू मेक फन ऑफ. वेरी गुड. दोबारा से बोलिए. दो शब्दों पर ध्यान देना, गुड मॉर्निंग और वी वेलकम यू. चलिए. हाँ, रिस्पेक्टेड सर. दोबारा से. Respected sir, Mr. Vijay अब Bhaskar. आपने देखना, देखिए जब आपका कंपटीशन होगा तो यहाँ एक स्टैंड होगा, लेक्चर स्टैंड. आप लेक्चर स्टैंड पर खड़े होकर बोलेंगे. आप क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेड सर. ये तो डेली रूटीन है. रूटीन बुलवाएंगे आपको, बुलवा के याद कराएंगे. जब कंपटीशन होंगे तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर खड़े होकर जब बोलेंगे तो सर, अगर मैं इधर बैठा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेड सर मिस्टर विजय भास्कर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्या बोलेंगे आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. दोबारा से. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. राइट. गुड मॉर्निंग सर. कोई बात नहीं. ये जो आज बोल रहे हैं ये कल वाला लेसन बोल रहे हैं. राइट. इट्स ओके. दोबारा से. मैं बोलता हूँ. मान लो सब बैठे यहाँ पर, मैं विजय भास्कर नहीं हूँ, कोई और. रिस्पेक्टेड सर मिस्टर विजय भास्कर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं कहता मैं सर नहीं हूँ. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सबकॉन्शियस मान के बैठा था कि मैं सर हूँ, इसलिए आपने मेरी इस बात को ध्यान नहीं दिया. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैं ऐसी बातें काट दूंगा कि रात को सोते वक्त भी भास्कर स्कूल नजर आए. इज इट क्लियर? एक बार दोबारा से. Respected sir, Mr. Vijay Bhaskar and my dear friends, good morning to all of you. Good morning. Today I am going to speak before you on the topic my daily routine. अब ये स्टार्ट करेंगे. My dear friends, I get up in the morning at 5 o'clock. First of all, I go to toilet. I clear my motion. Then I wash my face. I brush my teeth. I take my bath and I get ready for Bhaskar school. Before coming to Bhaskar school, I take breakfast and my mother prepares my breakfast. तो ये सारा का सारा रूटीन आपको बोलना. अब यहाँ लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं है, वर्ड है ब्रेकफास्ट. क्या वर्ड है? ब्रेकफास्ट. ये वेडनेसडे नहीं है. पूरा हिंदुस्तान क्या होता है? वेडनेसडे. क्या वर्ड? वेडनेसडे. क्या वर्ड? वेडनेसडे. वेडनेसडे. ब्रेकफास्ट. आवाज एक आती है. ब्रेकफास्ट. तो ये आपको पढ़ाएंगे हम. समय समाप्त हुआ. खड़खड़ की आवाज नहीं चाहिए. अब खड़खड़ की आवाज नहीं चाहिए, इसकी अंग्रेजी ढूंढ के रहिए. 4 दिन का टाइम देता हूँ मैं आपको. पूछिए टीचर से, पूछिए अपने घर में, पूछिए बाहर. तो जो लैंग्वेज हम आपको पढ़ाएंगे वो एक अनूठी लैंग्वेज है. स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएंगे, आवाज दें.
ये बंद कीजिए, दोनों की बात कर ले। स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएंगे, ब्रोकन इंग्लिश पढ़ाएंगे, रिटन इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपके इंग्लिश के प्लेज होंगे, लेकिन उस प्ले के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो रट्टा नहीं मारेंगे, अंग्रेजी बना के बोलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसी विश्वास के साथ कि हम आपके सब कॉन्शियस पर लैंग्वेज और चरित्र की छाप छोड़ेंगे और आपको एक अच्छा परिणाम देंगे, मैं ये क्लास खत्म करता हूं। यहीं पर नमस्कार। Thank you.